जीवन में अनावश्यक मोह मत कीजिए। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेहिते पुण्य उपजई बहु सूला। मोह समस्त बीमारियों की जड़ है। नाना प्रकार के दुख पैदा होते हैं। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता को समता में बदलिए, क्रोध को करुणा में बदलिए, लालच को उदारता में बदलिए और उलझन को सहनशीलता में बदलिए। अपने दुख को सुख में बदलिए। कैसे दुख सुख में बदलेगा, कहानी सुना रहा हूं। वो स्त्री बहुत दुखी रहती है। गांव की स्त्रियों ने पूछा, बहन इतना दुखी क्यों रहती है? बोले, पति ठीक से बोलता नहीं, प्रेम करता नहीं है। अरे तेरा पति ऐसा है? नदी किनारे एक बाबा रहता है, सारे दुख मिटा देता है। बाबाओं के पास लोग इसीलिए जाते हैं कि सारे दुख मिटा दो। इसलिए नाना प्रकार के बाबा भी रोज रोज नए नए मॉडल के पैदा हो रहे हैं। नई नई नाटक लेकर भी आ जाते हैं, ज्ञान ध्यान तो देते नहीं। दुनिया भर का वंडर, कोई पर्ची निकालता, कोई पर्चा निकालता है। और कोई कहता है तुम्हें दुख है, तुमने 3 दिन पहले क्या कचौरी खाया था? बोले हाँ खाया था बाबा। बोले कचौरी कभी मत खाना, दुख मिट जाएगा, कृपा बरस जाएगी। कचौरी में कृपा रुकी। बड़ा नालायक आदमी, कचौरी में कृपा रुकी। वैसे लोग कचौरी में कृपा रुकी। फिर बोलता तुम्हारे द्वार पर क्या नीम का पेड़ है आजू बाजू साइड में? बोले हाँ बाबा है। नीम का पेड़ काट कर फेंक दो, बस वहीं कृपा रुकी हुई है। ये कौन दुख मिटाने वाली चीज है? याद रखना, नास्त ज्ञानात् परम सुखम, दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीम्न उच्यते। दुख ये फालतू बातों से मिटने वाला नहीं। आपके मन को जब बोध हो जाएगा, सब दुख दूर होगा। कैसे दूर होगा देखना। 4-5 स्त्रियां उस मिलिट्री के पति की स्त्री को लेकर के नदी किनारे बाबा के पास गए। बाबा हवन करता था, धोनी रमाता था। तो बाबा ने कहा क्या दुख? तो बता दिया दुख, ये दुख। तो महात्मा ने कहा एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले बाघ का, शेर का सींग का एक बाल ले आओ, तो ऐसा मंत्र पढ़ दूं कि दुख मिट जाएगा। बाबा होशियार था, वो समझ गया ये बाघ का बाल लेने जाएगी, बाघ इसको मार डालेगा, दुख सब मिट जाएगा। बाबा लोगों का खतरा है, इसलिए चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। अब उसके मन में धुन सवार थी, जंगल पहुंच गई। और जंगल ज्यों ही गई, बाघ जोर से गरजा, छलांग लगाया, वो दौड़कर भाग कर आ गई। बोली ये तो काम बहुत असंभव है। दूसरे दिन फिर गई। दूसरे दिन मांस का टुकड़ा लेकर गई जो बाघ खाता है। और जब बाघ गरजा, पेड़ पे चढ़ गई और डर के ऊपर से मांस का टुकड़ा डाला। तो बाघ खाया और ऊपर देखा कि कोई मुझे मेरा पालन पोषण करने आया है। हित अनहित पशु पक्षी जाने। मांस का टुकड़ा डाल डाल कर खिलाया और फिर नीचे उतर आई और टुकड़ा डालकर खिलाती रही और चुपके से एक बाल कैंची से काट लिया। बाघ का पेट भर गया, बाल मिल गया। औरत वापस आ गई, बाबा के यहाँ पहुंची अपनी सहेलियों के साथ। किसी बाबा से मिलना हो, किसी नारी को अकेले नहीं जाना चाहिए, 4-5 स्त्रियों को ग्रुप बनाकर जाना चाहिए, या तो अपने घर के पुरुषों के साथ जाना चाहिए।
वो बाबा भी नालायक है जो अकेले में स्त्री को बुलाता है। वो बाबा ब्रह्मचारी नहीं है, व्यभिचारी है। अकेले कौन मंत्र बोलता तू? तेरे से ज्यादा मुझे मंत्र मालूम, अकेले वाला कौन मंत्र है। हाँ, बना घूमता बाबा ढाबा, राबा ढाबा मचाता बवाल। अकेले में क्या बोलता है? कान में कुर्र और फुर्र हुर्र। कल बाबा बता रहे थे ना। किसी संत ब्रह्मचारी को अकेले किसी माता बहन से मिलना नहीं चाहिए, और जहां माताएं बहनें हों उधर बार बार राउंड नहीं करना चाहिए, वहां स्नान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि याद रखना, नर नारी के अंगों में एक विशेष आकर्षण होता है, इसलिए वस्त्र पहने जाते हैं कि अपने अपने अंगों को थोड़ा मर्यादा में रखें, ताकि आकर्षण ज्यादा ना हो, ताकि लोगों का चरित्र सुरक्षित रह सके। ये कारण होता है। और ब्रह्मचर्य एक दौलत है, वैराग्य एक धन है, ज्ञान एक संपदा है। याद रखना, साधु के पास कोई और दौलत, कोई दौलत नहीं है, केवल वैराग्य ही इसका धन है, ब्रह्मचर्य ही धन है। बाकी साधु से ज्यादा धन सबके पास है। भक्त के पास में भक्ति ही संपत्ति है। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर हिते दर्शाए, जो कोई जन भक्त करे शोभा बरण न जाए। शिवरी के पास कौन सी दौलत थी, ध्रुव के पास कौन दौलत थी, लेकिन शिवरी की भक्ति पूरे विश्व पटल पर चमक रही है। भक्ति स्वयं एक संपदा है। आपके पास में क्या है? मुकेश अंबानी, टाटा जी के पास में तो धन है, आपको हम धनवान नहीं कह सकते, लेकिन याद रखना, अगर वो धनवान है तो तुम श्रद्धावान हो, तुम गुणवान हो, तुम महान हो, तुम चरित्रवान हो, तुम विवेकवान हो, और यही तुम्हारी दौलत है। इसीलिए उनसे ज्यादा तुम हंसते हो, खुश रहते हो। हमने बहुत कम हंसते देखा है बहुत बड़े बड़े धनवानों को, खूब मुंह ऐंठते देखा है, सड़सी तना मुंह बनाओ थे। हंसते नहीं। हमसे राजस्थान में एक भगत पूछा, तुम हंसते क्यों ज्यादा? हमने कहा, तुमको क्या परेशानी? हम हंसते, तुम्हें क्या परेशानी? बोले, तुम्हारी तना कोई साधु हंसत नहीं। तो हम कहे, नहीं हंसत तो उनसे पूछो जो कहे नहीं हंसत। बोले, व्यास गादी पर इतना हंसा जाता है? हम कहें, व्यास गादी पर तो कहूंगा टेंशन में बैठा जाए। अरे जब हम खुश होंगे तो हमारे सामने बैठे हुए हजारों लोग भी खुश हो जाएंगे, और फिर हमें दुख कौन है? कौन दुख है? क्योंकि सन्यास लेने के बाद सब मोह माया खत्म, और एक दिन सन्यासी भी खत्म, एक दिन पूरी दुनिया खत्म, सारा सामान खत्म, घर मकान खत्म, गाड़ी घोड़ा खत्म, पत्नी पति खत्म। तो जब खत्म ही खत्म है, सबका खात्मा ही है, तो हंस लेते कहीं खत्म हो जाओ, फालतू मोट। इतनी हंसी आई, लोगन खांसी आवे लागे। हंसी और खांसी, खांसो, खांसे बद रुक जाए, थोड़ा खांसी लो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, पति पत्नी रहो, बैठकर हंसा करो। नया फार्मूला सिखा रहा हूं, दोनों बैठकर हंसो। बाप बेटे बैठकर हंसो, बाप बेटे दोस्ती जैसे रहो, पति पत्नी मित्र जैसे रहो, और सास बहू सहेली जैसे रहो। दोनों में प्रेम रहना चाहिए। सासू होने का अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जो नई बहू आई है ना, ये भी एक दिन सासू बनने की उम्मीदवार है, ये भी प्रधानमंत्री बनेगी। तुम रिटायर हो जाओगी, इसलिए टायर हो अभी,
अभी तो टायर हो, फिर रिटायर बनो, और बहू का अवसर आने वाला है। संसार में है क्या? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। साहिब को बंदगी करो। साहिब कौन? जो श्रेष्ठ है, परम है, पवित्र है, दिव्य है, शुद्ध है, उज्जवल है, वो साहिब है। जो निर्मल है वो साहिब है, जो कमल है वो साहिब है। और ऐसे साहिब को बंदगी कीजिए। बंदगी का अर्थ है नमस्कार कीजिए। ऐसे साहिब को प्रणाम कीजिए तो जिंदगी का परिणाम बदल जाएगा। बोलिए तारनहार गुरुदेव की जय। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, और श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। दानी बनकर जियो, कंजूस बनकर नहीं, कि छूटेगी संपत्ति यहां की यहीं पर। ए दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा और धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा, और सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मरने से पहले ही बैतरणी नदी से पार होने की व्यवस्था बनाइए। मरने के बाद जो गौदान होता है ना, बछिया दान करते, बेटे भी होशियार है, अधमरी बछिया लाते। पंडित जी भी होशियार है, वो भी सोचते भागे भूत लंगोटी भली, बहुत अच्छी नहीं तो अधमरी सही, उसी पर मंत्र पढ़ देते। बछिया ऐसी है, तुम्हारा बाप पूंछ पकड़ करके जब बैतरणी नदी पार होने लगेगा, पूंछ टूटकर बाप के हाथ में आ जाएगी, बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारा बाप डूबेगा। अरे इन बेटों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप कर जा रहे हो कि मैं मर जाऊंगा तो बछिया दान देना? तू जिंदा में ही क्यों नहीं भैंस दान कर देता? फालतू काम करता। भैंस की पीठ पर पति पत्नी दोनों बैठ लो, पैर निकाल दी, तालाब पार कर दी। हाँ, बछिए के पूंछ नोचत हुआ फालतू बवाल बनाते। क्रोधो वही वस्तु राजा तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वरम। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है, और संतोष ही इंद्र का नंदन वन है। इसलिए संतोष में जियो तो इंद्रलोक जैसा सुख धरती पर ही मिल जाएगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम, तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम, इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम, वित्ता नाम त्याग एवं रक्षणम, तदा गोदर संस्था नाम परिवाह युवाम वसाम। संतोष को अमृत कहा गया है। भोजन खाने बैठो संतोष रखो, मिर्च मसाला कम ज्यादा हो, चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत करो, जो पसंद आए खा लो। भोजन खाने बैठो थोड़ा कम भी खाओ, लाख समझाऊं कम खाता नहीं कोई, 2 रोटी ज्यादा खाते लोग। बोलते प्रवचन की बात मंडप तक, रसोई में तो माल छको। कम खाने से बीमारी कम आएगी, अधिक खाने से बीमारी अधिक आएगी, और बिल्कुल न खाने से तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। इसलिए खाओ भी, चबा चबा कर खाओ, प्रेम से खाओ। 10 मिनट हर रोज टहलें शाम को खाने के बाद। आरजू मंदाने सेहत याद रखें यही उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। ओवरलोड हो जाने के बाद कोई स्त्री बाल लेकर के जब शेर का बाल बाघ का बाल पहुंचाती है संत के पास में, संत उस समय धूनी ताप रहा था, आग जल रही थी धूनी में। संत ने
बाल हाथ में लिया और धूनी की आग में डाल दिया। जब धूनी की आग में डाला, बाल जलकर राख हो गया। उस महिला ने पूछा कि बड़ी मुश्किल से बाल लाई हूं, जान जोखिम में डालकर इसमें धूनी में जला दिया आपने, कुछ मंत्र वंत्र पढ़े नहीं, धूनी में जलने से पति का क्या सुधार होगा? तो संत मुस्कराया, बाबा मुस्कराया और बोला कि देवी, मैं यही समझाना चाहता हूं कि शेर और बाघ का बाल लाना बहुत खतरनाक है, लेकिन कैसे लाई तुम ये बताओ। तो उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे किया, फर्स्ट दिन गई तो दहाड़ सुनकर भाग आई, सेकंड दिन गई थोड़ा मांस के टुकड़े ले गई, पेड़ पे चढ़ गई, थोड़ा थोड़ा डाला, उससे प्रेम हो गया और फिर वो मांस खाने लगा, मैंने कैंची से एक बाल काट लिया। तो संत हंसा और बोला, जो नारी शेर को बस में करना जानती है अपने प्रेम के चुंबक से, वो नारी अपने पति को भी प्रेम के चुंबक से बस में कर सकती है। वही